पाकिस्तान देश का एक प्रांत है पंजाब और इसी प्रांत का एक ज़िला है भक्कर और भक्कर ज़िले का एक इलाका है दरिया खान। आज कहानी इसी दरिया खान इलाके में रहने वाले दो सगे भाइयों की है। आपने शेर और बाघ जैसे जंगली जानवरों को इंसानों को मारकर उनका मांस खाने का वाक़या तो कई बार सुना होगा, लेकिन कोई इंसान ही दूसरे इंसान का मांस खा जाए ऐसी घटना शायद ही आपने कभी सुना होगा। ये बात सुनने में जितना अजीब लगती है कहीं उससे ज़्यादा डरावनी लगती है। हो सकता है कि कुछ देर के लिए आपको इस बात पे यकीन न हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। दरअसल पाकिस्तान में कुछ साल पहले ऐसा ही एक वाक़या देखने और सुनने को मिला था। पाकिस्तान के इस दरिया खान इलाके के इंसानी बस्ती में दो ऐसे नरबख्शी भाई हैं जो कब्र से निकालकर 150 से ज़्यादा मुर्दों के मीट को खा गए हैं। नमस्कार, मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं खबर एक्सेस। दरअसल बात सन 2011 की है। दरिया खान इलाके के आसपास के गांव की एक महिला थी जिसका नाम सायरा परवीन था, जिसको कैंसर की बीमारी थी। सायरा के घर वाले उसका काफ़ी इलाज करवाए लेकिन वो बच नहीं सकी और एक दिन उसकी मौत हो गई। सायरा के मौत के बाद उसके घर वाले दरिया खान इलाके के नज़दीकी कब्रिस्तान में उसे स्थानीय रीति रिवाजों के साथ दफना कर अपने घर चले गए। और अगले दिन जब उसका भाई उसके कब्र पर फातिया पढ़ने के लिए आया तो देखा कि उसकी कब्र खुदी हुई थी और सायरा का शव कब्र से गायब था। इसके बाद सायरा का भाई कब्रिस्तान में शोर मचाने लगा, जिसे सुनकर वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए और इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामले की छानबीन करना शुरू किया और जब कब्रिस्तान की देखरेख करने वाले लगभग 65 साल के बुजुर्ग गुलाम हुसैन बलूच से शव के गायब होने के बारे में पूछताछ की तो उसने पुलिस को बताया कि कल दो आदमी कब्रिस्तान में आए थे जिनका नाम फरमान अली और आरिफ अली है, जो सगे भाई हैं। इन दोनों भाइयों के बारे में जानकारी मिलने के बाद पुलिस जब इनके घर पहुंची तो घर के अंदर से एक महक आ रही थी। इसके बाद पुलिस घर के अंदर गई तो देखा कि आंगन में एक बोरी रखी हुई है। पुलिस ने जब उस बोरी को खोलकर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि बोरी में सायरा की लाश थी जिसके कुछ अंग कटे हुए थे। पुलिस ने जब घर के और हिस्सों की तलाशी ली तो देखा कि एक पतीले में करी जैसी कोई चीज़ रखी हुई है। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया और करी वाले उस पतीले को जांच करने के लिए लैब में भेज दिया। लैब में जब उस करी की जांच हुई तो पता चला कि वो करी किसी जानवर या मुर्गा बकरी की नहीं बल्कि इंसानी मांस की बनी हुई थी। इसके बाद पुलिस और सख्ती से जब इन दोनों भाइयों से पूछताछ की तो इन दोनों भाइयों ने पुलिस को बताया कि बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था और इनका देख रेख करने वाला कोई नहीं था। किसी तरह से ये बड़े हुए और इनकी शादी हुई, लेकिन ये अपनी पत्नियों को मारते पीटते थे, जिससे इनकी पत्नियां भी इनको छोड़कर चली गई थी और इसके बाद ये काफ़ी परेशान रहने लगे। इसी बीच किसी ने इनको इंसानी मांस खाने की सलाह दी और कहा कि इसको खाने से तुमको शारीरिक शक्ति और दैवी शक्ति मिल जाएगी। जिसके बाद ये दोनों भाई एक दिन किसी लाश को कब्र से निकाल कर लाए और उसे पकाकर खा गए। फिर एक दूसरी लाश लाए, फिर तीसरी लाश लाए और इस तरह इन दोनों भाइयों को मुर्दों को खाने की लत लग गई। इस तरह इन दोनों भाइयों ने पुलिस को बताया कि अब तक इन दोनों भाइयों ने 150 से अधिक मुर्दों को कब्र से निकालकर खा लिया है। बाद में पुलिस ने इन दोनों नरबख्शी भाइयों को अदालत में पेश किया, लेकिन इनको सज़ा देने में अदालत के सामने एक परेशानी उत्पन्न हो गई, क्योंकि पाकिस्तान के कानून व्यवस्था में इस तरह के अपराध के लिए क्या सज़ा दी जाए इसका कोई प्राविधान ही नहीं था। बाद में कोर्ट ने काफ़ी सोचने समझने के बाद इन दोनों पर कब्र से छेड़छाड़ करने और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा चलाया और दोनों को 2-2 साल की सज़ा और 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया और दोनों को मियाँ वाली जिला जेल में भेज दिया गया। हालांकि ये दोनों भाई जेल में कम और अस्पताल के बेड पर ज़्यादा रहे, क्योंकि अस्पताल में इनका मानसिक इलाज किया जा रहा था और इस तरह ये दोनों भाई अपनी सज़ा का पूरा समय अस्पताल में ही बिता दिए और सज़ा की अवधि पूरा होने के बाद इन्हें मई 2013 में रिहा कर दिया गया। सज़ा से रिहा होने के बाद ये दोनों भाई जब अपने गाँव पहुँचे तो वहाँ के लोग इनकी रिहाई का विरोध करने लगे। गांव के लोगों को ये डर सताने लगा कि कहीं ये दोनों भाई फिर मुर्दों को खाना शुरू न कर दें और इन दोनों भाइयों को भी गांव के लोगों से खतरा महसूस होने लगा, जिससे ये दोनों भाई गांव के लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिए और घर से बहुत कम बाहर निकलते थे। कुछ दिन बाद फिर वही हुआ जिसका लोगों को डर था। अप्रैल 2014 में गाँव के लोगों ने इनके घर से एक अजीब सी दुर्गंध मिलनी महसूस की। गांव के लोगों को शक हुआ तो उन लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस को बताया कि इन दोनों भाइयों के घर से एक अजीब सी दुर्गंध आती है जिसकी जांच करना बेहद आवश्यक है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने फिर इनके घर पर छापा मारा तो नज़ारा हैरान करने वाला था। पुलिस ने देखा कि एक कमरे में 2 साल के बच्चे का सिर पड़ा हुआ है।
इस बच्चे को हाल ही में मौत के बाद कब्रिस्तान में दफनाया गया था। इस बच्चे का सर छोड़कर शरीर का बाकी हिस्सा इन दो भाइयों ने खा लिया था। पुलिस ने जब घर के और हिस्सों को देखा तो एक पतीले में इंसानी मांस का करी रखा हुआ था। यह नज़ारा ठीक वैसे ही था जैसे 2011 में देखने को मिला था। बाद में फिर पुलिस ने इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश किया, लेकिन अदालत के सामने फिर से वही समस्या खड़ी थी कि इनके इस करतूत के लिए इन्हें क्या सज़ा दी जाए, क्योंकि ऐसे मामले के लिए पाकिस्तान के कानून में कोई प्राविधान ही नहीं था। बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए इन दोनों भाइयों के केस को आतंकवाद निरोधक अदालत को सौंप दिया गया। इस अदालत ने फरमान अली और आरिफ अली को बच्चे के कब्र को छेड़ने, आतंक फैलाने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी मानते हुए दोनों भाइयों को 12-12 साल की सज़ा सुनाई और ये दोनों भाई अभी अपना सज़ा काट रहे हैं। इन दोनों भाइयों का सज़ा 2025 में समाप्त होने वाला है, जिसके बाद फिर से ये दोनों भाई जेल के बाहर होंगे। आज इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।